नमस्कार दोस्तों, फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ, गुलाब के फूलों का गजरा। देखने में बेहद सुंदर और बनाने में तो आसान है ही। बिगनर्स इसको आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इस गजरे को बनाने में मैंने क्रोशे के बेसिक स्टिचेस का इस्तेमाल किया है। इसके दोनों साइड पे मैंने हेयर पिन्स लगाई हैं और एक डोरी भी छोड़ी है, जिसकी वजह से ये बालों में अच्छे से फिक्स हो जाता है, टिकता है। अगर मैं इंच टेप से आपको इसकी लेंथ माप के बताऊं तो ये लेंथ अनुसार 21 इंच का है। 21 इंचेस लेंथ किसी भी जूड़े के लिए सफिशिएंट है। या आप इसे हेयर क्लिप्स के ज़रिए, अगर आप जूड़ा नहीं बनाते, आपके बाल शॉर्ट्स हैं, तो आप हेयर क्लिप्स के ज़रिए इसे बालों में यू शेप में लगा सकते हैं। आप इसे एक साइड में बालों में लटका भी सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। आप इसे इस प्रकार से लगा सकते हैं बालों में, देखने में सुंदर लगता है ये। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 ऊन के गोले पिंक और ग्रीन कलर के और एक क्रोशे हुक 2.75 mm का, एक मैंने सीजर्स ली है। यह सीजर्स मेरी फ्रेंड मेरे लिए लंदन से लेके आई हैं। और यहाँ पर पिंस चाहिए रहेंगे, हेयर पिंस हैं ये। मैं तो इकट्ठे ले लेती हूँ ऑर्डर के लिए। आपको ये आसानी से डी मार्ट में या फिर जियो मार्ट में मिल जाएंगे, अगर आपके यहाँ पर ये मार्ट्स हैं तो इस तरह से पिन लगाने से ये सेफ और सिक्योर होता है बालों में। हरे रंग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम सबसे पहले चेन बनाएंगे। यह जो हरी चेन दिख रही है, इस प्रकार से हमें पहले अपनी डिज़ायर लेंथ, इच्छा अनुसार लंबाई के हमें चेन बनानी है। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से धागे को उंगली में लपेटते हुए क्रोशे हुक से चेन बनाऊंगी। थोड़ा सा धागा नीचे छोड़ेंगे हम और यहाँ पर चेन की शुरुआत करेंगे। यहाँ मैं कुल 90 चेन्स बनाऊंगी। आप चेन बनाने के बाद एक बार इंची टेप से माप ज़रूर लिया करें, जिससे गजरा छोटा या बड़ा नहीं होगा। 21 इंच लेंथ एक नॉर्मल गजरे के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इस प्रकार से चेन बनके तैयार हो गई है 90, और थोड़ा सा धागा मैं दूसरी साइड से भी छोड़ दूंगी, जैसे मैंने पहले छोड़ा था। दोनों को माप लेंगे और धागे को लंबा खींचते हुए लूप को इस प्रकार से मापते हुए कैंची से इक्वल करते हुए काट लेंगे। यहाँ मैं नई सीजर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मेरी फ्रेंड मेरे लिए लंदन से लाई हैं। बहुत ही सुंदर है ये कैंची और पहली बार मैंने इससे कट किया है। बहुत ही प्यारी लग रही है ये देखने में और गुणों से भरपूर। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में भी मैं ऐसे एक गठान लगा लूँगी। अब मैं इसको आपको माप के बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, चेन बनाने के बाद एक बार माप लें। तो ये 22 इंच के करीब है, थोड़ा मैंने लंबाई में बड़ी रखी है। अब हम इस तरह से चेन के ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे रोजेस के। तो गुलाब के फूल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पिंक रंग का धागा लिया है। यह बेबी सॉफ्ट यार्न है, बिल्कुल धागे के जैसा ही 3 प्लाई यार्न है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, चेन को इस प्रकार से लेना है और पहले हम इस प्रकार से उंगली में लपेट के कर सकते हैं धागे को चेन के अंदर फिक्स। अगर नहीं आता, आप बिगनर्स हैं, तो आप इस प्रकार से एक गठान लगाएं। यह गठान लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। इस प्रकार से हमें एक नॉट तैयार करनी है और जो हमने 90 चेन बनाई है उसमें सबसे पहली वाली चेन में क्रोशे हुक को इस प्रकार लेंगे घुसाते हुए, और जो हमने नॉट बनाई है उसको पीछे से आगे की ओर लाएंगे गठान को, जिससे ये फिक्स हो जाएगी हरे धागे में। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन को छोड़ते हुए दूसरी वाली चेन में हम
हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 4। तो ये दूसरा हाफ डबल क्रोशे बन गया। अब तीसरा हाफ डबल क्रोशे और ये चौथा हाफ डबल क्रोशे सेम उसी चेन में बनाना है। दूसरी चेन में 3 बार हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे, तीसरा हाफ डबल क्रोशे। अब उसके अगली तीसरी चेन में भी 3 बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन में। पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशे। चौथी चेन में भी 3 बार हाफ डबल क्रोशे, पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशे। पांचवी चेन में भी 3 बार हाफ डबल क्रोशे एक ही चेन में। पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशे। और जो हमारी छठी 6th चेन है उसमें भी हम 3 बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन में। पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशे। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये किस प्रकार से गुलाब के फूल का शेप लेगा। पहले एक बार गिन लेंगे। ये देखें, इस प्रकार से गोल हो जाएगा, ये गुलाब के फूल का शेप ले लेगा। अपने आप ये मुड़ता जाएगा। अब हम जो हमने हरे रंग की चेन बनाई है उसकी अगली चेन में जाएंगे। ये जो छोटा वाला धागा निकल रहा है, टेल यार्न जिसको कहते हैं, इस टेल यार्न पूंछ को हम साथ में लेके चलेंगे बुनाई में इस प्रकार से, जिससे यह मजबूती तो देगा ही और साथ में फिक्स भी हो जाएगा। बुनते जाएंगे इसे। तो इस प्रकार से फिर हम सिंगल क्रोशे करते हुए 7 चेन बना लेंगे। अगली चेन में 7 चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन को स्किप करेंगे, छोड़ेंगे और दूसरी चेन में, छठी चेन में हम इस प्रकार से धागे का बल देते हुए क्रोशे में 3 लूप्स लेंगे और 3 लूप को यार्न ओवर करते हुए एक कर देंगे। तो इस प्रकार हमें छठी चेन में 4 बार करना है सेम चेन में। और उसके अगली दूसरी चेन में हम फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशे करेंगे सेम चेन में। पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे और तीसरा हाफ डबल क्रोशे उसी चेन में करना है। तीसरी चेन में भी 3 बार हाफ डबल क्रोशे करेंगे। पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशे। उसके अगली चौथी चेन में भी 3 बार हाफ डबल क्रोशे। पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे सेम चेन में और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशे। उसके अगली 5वीं चेन में भी 3 बार हाफ डबल क्रोशे सेम चेन में। पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशे। आखिरी वाली छठी चेन में हमें फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशे करने हैं। धागे का बल देते हुए क्रोशे हुक में इस प्रकार से यार्न ओवर करते हुए 3 लूप्स लेंगे और उन तीनों लूप्स का हम एक कर देंगे। तो यह हाफ डबल क्रोशे हो जाता है। पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशे सेम चेन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक अपने आप से फोल्ड होता जाएगा। आपको नीचे वाली चेन को छोड़ना नहीं है। प्रत्येक चेन में आपको 7 चेन बनानी है और पहले वाली चेन को छोड़ते हुए आपको इस प्रकार से करना है जैसे मैंने बताया। देखिए फ्रेंड्स, अगली चेन में जाके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पर चेन बनाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन को छोड़ते हुए दूसरी चेन में हम यहाँ हाफ डबल क्रोशे करेंगे। धागे का बल देते हुए 3 लूप्स हुक में होंगे और तीनों का एक करते जाएंगे। इस प्रकार से हमें सेम चेन में 4 बार करना है। उसके अगली चेन में फिर से हमें हाफ डबल क्रोशे करने हैं 3 बार। पहली बार में 4 हाफ डबल क्रोशे करने हैं और उसके बाद की जितनी भी चेन है उसमें हमें 3 बार एक ही चेन में हाफ डबल क्रोशे करने हैं। इस प्रकार हम करते जाएंगे तो हमारे ये रोजेस, गुलाब के फूल बनते जाएंगे। अपने आप ये मुड़ते जाते हैं, कर्व हो जाएंगे ये, जिससे ये रोज के फूल का शेप ले लेंगे, आकार ले लेंगे रोज के, गुलाब के फूल का। फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि इसको बनाने के लिए हम
बेसिक क्रोशे की स्टिचेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसे बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यह क्रोशे की जो बेसिक स्टिचेस हैं यह बिगनर्स को ज़रूर आती होंगी। अगर नहीं आती तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसे आप देख के आसानी से बेसिक क्रोशे के स्टिचेस को, बेसिक क्रोशे के टाँकों को सीख सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे जब, आपको बेसिक स्टिचेस की जानकारी उसके लिए होनी ज़रूरी है। मैं आपको जो लिंक शेयर करूंगी, आप उसको जब टच करेंगे, छुएंगे, तो उसमें आपकी सारी बेसिक क्रोशे की स्टिचेस खुल जाएंगी लेसन के अनुसार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगली चेन में हम सिंगल क्रोशे करते हुए 7 चेन बनाएंगे और इसी मेथड को, इसी प्रक्रिया को रिपीट करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे। अब ये जो फ्रेंड्स छोटा सा धागा है ना, ये डिस्टर्ब करता है, इसको हम काट लेंगे कैंची से। वही मेरी बर्ड्स की सुंदर सी कैंची। आज मुझे वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरी कैंची न्यू है और मैं इससे अभी दूसरी बार काट के आपको दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें छोटे धागे को काट लेना है, जिससे हमें आगे काम करने में आसानी होगी। धागा हमारा जितना हमने बुनाई में लेना था ले लिया, छोटे वाला। अभी देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें आगे की चेन में काम करना है और लंबाई अनुसार फूल बनाते हुए हमें कंप्लीट कर लेने हैं। एक बार और देख लीजिए, 7 चेन बनाने के बाद पहली चेन को छोड़ते हुए, स्किप करते हुए, उसके अगली चेन में हमें हाफ डबल क्रोशे करने हैं सेम चेन में 4 बार। उसके अगली चेन में, 5वीं चेन में फिर से हमें हाफ डबल क्रोशे करने हैं 3 बार। पहली चेन में 4 बार और उसके अगली चेन में हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशे करने हैं। जैसे जैसे चेन भरती जाएंगी, चेन का भराव होता जाएगा, तब एक गुलाब का फूल का आकार बनेगा। अपने आप ये फोल्ड हो जाता है, मुड़ सा जाता है, जो गुलाब की फूल की तरह दिखने लगता है। इस गजरे में आपको अलग से गुलाब के फूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई गजरे ऐसे होते हैं जिसमें गुलाब का फूल पहले बनाया जाता है और उसको फिर पिरोया जाता है चेन में। तो हम यहाँ पर पिरोने की बजाय डायरेक्ट गुलाब के फूल बनाते जा रहे हैं। यकीन मानिए मेरा फ्रेंड्स, जब ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, गुलाब के फूल इसमें बनते जाएंगे चेन में, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है बनने के बाद। आपको मैं गुलाब के फूल की बेल भी बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप ये गजरे बना के सेल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसे गजरे के तौर पे इस्तेमाल करें, आप इसे भगवान जी की माला के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। अभी देखिएगा, जब ये थोड़ा सा बन जाएगा, भराव आ जाएगा इसमें, तब मैं आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर लगता है भराव के बाद। तो इस तरह से हम आगे अपने काम को दोहराते जाएंगे और गुलाब के फूल बनाते जाएंगे। ज्यों ज्यों गुलाब के फूल बनते जाएंगे, गजरे में एक घनापन, डेंस आ जाएगा, भराव हो जाएगा, तो वह और भी सुंदर लगने लगेगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गुलाब के फूल बनाने के लिए गुलाबी रंग, पिंक कलर का यूज़ किया है। आप ऐसे लाल रंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वाइट रंग भी यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद रंग का गुलाब और भी सुंदर लगेगा। सभी अपनी अपनी जगह बेहद खूबसूरत लगते हैं। ये मैंने जो लाल गजरा बनाया है, इसमें थोड़ा कम चेन रख के उसमें गुलाब के फूल बनाए हैं, और जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ उसमें मैं बहुत उसको घना कर रही हूँ, तो वह बनने के बाद और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जब हम बनने के बाद आपको इसको दिखाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बस आपको नीचे वाली चेन को छोड़ना नहीं है। ये देखिए, थोड़ा सा बन चुका है, अभी ये आधे से भी कम बना है। लग रहा है ना खूबसूरत? जिस प्रकार से मैंने आपको पहले कहा कि बनने के बाद ये और खूबसूरत लगता है। हमने जो हरे रंग की चेन बनाई है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती भी निखर के आती है। बहुत सुंदर लगता है ये फ्रेंड्स, यकीन माने मेरा। एक बार इस तरह का गजरा आप ज़रूर ट्राई करें। आप इस गजरे को जब अपने बालों में लगाएंगे तो ये और खूबसूरत दिखेगा। बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स ये बनने के बाद।
आप इसको बना के फ्रेंड्स को, फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, अपनों के लिए बना सकते हैं और आप इन्हें सेल भी कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस लास्ट में मैं इसका आपको बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गजरा लगभग कंप्लीट होने को है, पूरा होने को है। आखिरी बार एक बार और बनाऊंगी मैं 7 चेनों में और फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, एक चेन लास्ट की छोड़ते हुए। तो जल्दी से इसको पूरा कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बंद क्लोज कैसे करना है। ये देखिए, आखिरी की एक चेन छोड़नी है हमें और उस चेन में जाके जैसे हम सिंगल क्रोशे करते हैं उस प्रकार से हमें सिंगल क्रोशे ना करके स्लिप स्टिच करनी है। तो यहाँ हमारा वर्क एंड हो जाता है, काम पूरा हो जाता है। थोड़ा सा धागा बचा है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने वर्धमान का कडल्स यार्न 35 ग्राम का बॉल यूज़ किया था जो बच के इतना सा रह गया। इस प्रकार से हमें लास्ट में एक गठान लगा लेनी है। अब हम धागे को कैंची से काट देंगे। फ्रेंड्स, अब हम जो बचा हुआ धागा है इसको एडजस्ट करेंगे, गुलाबी रंग के धागे को। जो अंदर के स्टिचेस हैं उसमें हमें 1-2 स्टिचेस को इस प्रकार से क्रोशे हुक में लेना है और धागे को उसमें से निकाल लेना है, जिससे धागा सिक्योर हो जाएगा, गुंद जाएगा और खुलेगा नहीं जब आप गजरे को मैला होने के पश्चात धोएंगे तो। और बाकी बचे धागे को कैंची से यहाँ हम काट लेंगे। हमारा गुलाब का गजरा बनके तैयार है। ना हमें यहाँ चिपकाने की ज़रूरत है, ना हमें यहाँ सिलने की ज़रूरत है। ये 35 ग्राम की ऊन में से थोड़ा सा ही ऊन बचा है, बाकी सारा ऊन हमने गजरे में इस्तेमाल किया। हरे रंग का मेरे पास पूरा ऊन रखा हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ चेन बनाने में हरे रंग का यूज़ किया। देखिए फ्रेंड्स, गजरा बनके तैयार है, बहुत ही सुंदर बना है। फ्रेंड्स, गजरा बनके तैयार है, लेकिन मैं अपनी साइड से गजरे को और मजबूती देने के लिए, सिक्योर करने के लिए यहाँ पर हरे रंग का जो धागा छूटा हुआ है उसके एक स्टिच पहले हेयर पिन लगाना ज़्यादा पसंद करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से 2 हेयर पिन लेनी है। एक हेयर पिन को एक साइड में हमें लगाना है। इस प्रकार से अंदर की स्टिच में हमें हेयर पिन को फंसाना है, जिससे जब आप हेयर पिन के जरिए इसे बाल में लगाएंगे तो ये मजबूती देगा, सिक्योर रहेगा, गिरेगा नहीं। और दूसरी साइड भी इस प्रकार से हम हेयर पिन को फंसा लेंगे, जिस प्रकार हमने पहली वाली हेयर पिन को फंसाया। अंदर के जो हमारे स्टिच हैं उसमें से इस प्रकार से लेना है और पिन को निकाल लेना है, जिससे ये पिन सिक्योर हो जाएगी और बालों में अच्छे से टिकी रहेगी। अगर आप जूड़ा नहीं बनाते तो आप पिन के ज़रिए इन्हें छोटे बालों में भी लगा सकते हैं, यू शेप देके। एक बात का खास ध्यान रखें, इसमें आप 2 गठान ना लगाएं, इसमें आप 1.5 गठान लगाएं, एक पूरी और एक आधी गठान, जिससे ये आसानी से खुल जाएगा और बंधा भी अच्छे से रहेगा। 2 गठान लगाएंगे तो धागा फंस सकता है। ये देखिए, मेरे घर की गुलाब की बेल, बहुत बड़ी बेल है ये, मैं आपको छोटा सा ही हिस्सा दिखा रही हूँ। अधिकतर लोगों को तो यह लगा कि जैसे मैंने अपने घर के बेल के गुलाब को तोड़ के गजरा बनाया हुआ है। आशा करती हूँ ये गजरा आपको पसंद आया होगा और आप अपने लिए एक ऐसा गजरा ज़रूर बना के तैयार करेंगे अपने मनपसंद रंग का। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन दबाएं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस गजरे का रेट रखा है 650 रुपीज़। ये लॉन्ग लास्टिंग है और जिस प्रकार से मैंने ऊन का इस्तेमाल किया है वह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ऊन है और जो बनाने में समय लगा है उन सब को मिला के मैंने इसका रेट तय किया है। आप अपनी क्वालिटी और मेहनत के दाम का रेट लगा सकते हैं। ये मेरी क्वालिटी और मेहनत के रेट हैं। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें।